वेलकम टू द 10 मिनट मॉर्निंग योगा फ्लो। एंड आज के योगा फ्लो में हम लोग करेंगे 12 पोजेस और हर एक पोज को 45 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपने मैट के फ्रंट पे खड़े हो जाएंगे और इनहेल करके हाथ ऊपर करेंगे, एक्सहेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे 45 सेकेंड्स तक। अब जब अपने हाथों को ऊपर करते हैं, पूरी तरह स्ट्रेच करते हैं, तो अपने आप आपका चेस्ट जो है वो ओपन होता है। तो रिमेंबर टू स्ट्रेच योर हैंड कंप्लीटली एंड एक्सहेल डाउन। नेक्स्ट, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और इनहेल करके हाथ ऊपर, एड़ियाँ ऊपर, अपने पंजों पे खड़े होने की कोशिश कीजिए और एक्सहेल करके हाथ नीचे। रिपीट द प्रोसेस फॉर 45 सेकेंड्स। अब पीछे से दोनों हाथों के एल्बोज को अपोजिट पाम से पकड़िए और इनहेल करके स्लाइड बैक बेंड कीजिए और अपने चेस्ट को ओपन कीजिए। एक्सहेल, रिलैक्स। रिपीट द प्रोसेस फॉर 45 सेकेंड्स। अब हम एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और अपने दोनों पैरों के बड़ी उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते तो आप अपने घुटनों को बेंड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डाउनवर्ड डॉग पोज। यहाँ पे हम अपने पैरों के बैक साइड को स्ट्रेच करने के लिए एक के बाद एक एड़ियों को उठाएंगे और ज़मीन की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने हाथों को स्ट्रेट रखनी है और आपके चेस्ट को ज़मीन की तरफ पुश करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज वज्रासन। अगर आपको डायरेक्टली अपने हिप्स को हिल पे रखने में तकलीफ होती है तो आप अपने हिप्स के नीचे एक पिलो भी रख सकते हैं ताकि आपके नी पे थोड़ा सा कम प्रेशर पड़े और आप इस पोज को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकें।
वज्रासन से सीधा हम लोग जाएंगे चाइल्ड पोज पे। यहाँ आप अपने हाथों को जितना हो सके आगे की तरफ पुश कीजिए और अपने बैक को पीछे की तरफ पुश कीजिए। ऐसा करने पर आपका बैक लेंथेन होता है और आपको बैक पेन से इंस्टेंट रिलीफ महसूस होती है। अब हम फिर से वज्रासन में वापस आ जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे और राइट हैंड रहेगा पीछे और हम अपने बेली बटन से अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रखें, आपको अपने बैक को स्ट्रेट रखना है, इसको राउंड नहीं करना। अगर आपको ऐसे ट्विस्ट करने में तकलीफ हो रही है तो आप अपने राइट हैंड के नीचे एक ब्लॉक भी रख सकते हैं और फिर ट्विस्ट कर सकते हैं। अब इसी पोज को हम दूसरे साइड से भी रिपीट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्थानासन। तो दोनों पैरों को आगे की तरफ ले आएंगे और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों की बड़ी उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ सकते तो आप अपने घुटनों के नीचे 2 ब्लॉक्स भी रख सकते हैं और ध्यान रखिए कि आपको अपने बैक को स्ट्रेट ही रखना है, उसे राउंड नहीं करना। तो नेक्स्ट है हमारा सेतु बंधासन ड्रिल। दोनों पैरों के एड़ियों को हिप्स के क्लोज ले आएंगे और इनहेल करके हिप्स को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करके डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस ड्रिल को करने से आपके थाइस, ग्लूट्स और लोअर बैक स्ट्रेंथन होंगे और आपको अगर लोअर बैक पेन जैसे प्रॉब्लम है तो वो भी कम होगी। तो नेक्स्ट है हमारा सेतु बंधासन। आप अपने हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए और वहाँ होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इससे आगे आप होल्ड नहीं कर सकते तो आप अपने हिप्स को नीचे रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर ऊपर उठा सकते हैं।
और हम अपने योगा फ्लो को एंड करेंगे शवासन से। आप जितना भी पोज कर लें, अगर शवासन नहीं करते तो आपका योगा फ्लो हमेशा अधूरा रह जाता है। तो शवासन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन एवरी योगा फ्लो। यहाँ आप अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, अपने सारे मसल्स को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी पैरों की उंगलियों से लेके अपने फेस के सारे मसल्स रिलैक्स छोड़ दीजिए। आप जब रिलैक्स छोड़ देते हैं अपने बॉडी को, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉडी हैवी और हैवी और हैवी होते जा रहा है और ज़मीन के साथ मिक्स होता जा रहा है। इमेजिन कीजिए, आप जब सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर का टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ पेन। और आप जब सांस ले रहे हैं तो आपके सराउंडिंग में जितने भी पॉजिटिव एनर्जी हैं उनको आप अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस वापस लाइए और उठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेके हम आज के योगा फ्लो को एंड करेंगे। इनहेल, आर्म्स अप, एक्सहेल, हैंड्स टू द हार्ट। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।